नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ बैठक की है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री मूसा जमीर से कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत मालदीव संबंधों का विकास आपसी हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के दौर में पड़ोसी देशों से साझेदारी मूल्यवान है। आपको बता दें कि जमीर एक दिन पहले अपनी पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार से द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। मालदीव के विदेश मंत्री भारत के साथ साझेदारी को गहरा करने पर बातचीत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। First of all, let me extend to you and to your delegation a very, very warm welcome. This is your first visit to India in your current capacity, and it provides an opportunity to discuss our relationship and chart out future directions. As close and proximate neighbors, the development of our ties is obviously based on mutual interests and reciprocal sensitivity. As far as India is concerned, these are articulated in terms of our neighborhood first policy and Sagar vision. I hope that our meeting today has enabled us to strengthen the convergence of our perspectives in various domains. Excellency, India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country, have contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives to medical evacuation and health facilities. We have also extended financial support on favorable terms in the past. India has been a first responder on numerous occasions for Maldives. Our cooperation has also enhanced the security and well-being of your country through shared activities, equipment provisioning, capacity building and training. Excellency, the world is today passing through a volatile and uncertain period. In such times, as we saw during COVID, during natural disasters and economic difficulties, close partnerships with neighbors are of great value. So today we will be reviewing the various dimensions of our ties. It is in our common interest that we reach an understanding of how best we take our relationship forward. Once again, a very, very warm welcome to you, and I would request you to make your remarks. लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा टेनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोमी सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अचिन महत्रा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनीत मनार जी,
लोकसभा के सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है, राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी 2 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, यह पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को यह समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं
कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा देते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं।
लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, बहन और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इन प्रकार इन्हें सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्ममन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी, आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहन और भाइयों, 2014 में आपने अंगड़ाई ली, संजय मिश्रा टेनी जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा। श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे। ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के। तो लखीमपुर से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां पर वो लोगों से वोट की अपील कर रहे थे बीजेपी के पक्ष में, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध रहे थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सरकारी प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। Time to see how best they can continue the operation of the aviation platforms, and in that regard you've seen developments that the first and second batch of our people who were providing support there, they had come back, and now what I can confirm to you is that the deputation of the competent Indian technical personnel has taken place. So that is where we are, and these platforms, as you know, they provide medvac services and humanitarian services to the people of Maldives. On 16 sailors
who are there on the ship in Iran, we had made it very clear also that their coming back depends on their contractual obligations, and once those contractual obligations are taken care of, it is for them to decide, because the contractual obligation is between them and the company. Then and the captain is in charge. But we are in touch with Iranian government to take things forward to get them released as early as possible. Have they been replaced by civilians? Can we get any clarification on that? Because when the first batch... Yes, we had already said that we have replaced them with technical personnel from our side. Technical people who can operate those aviation platforms, they have been sent there and they will take care of the services. John, your question regarding high-level committee, this question has been asked in this presser several times. High-level committee was constituted some time back to look into all the security concerns that were shared, and we take those security concerns very seriously ourselves. For it impinges our own national security. The high-level committee continues to work, and as and when we are ready to share more information, we'll do that with you and with several of our friends who've asked this question before. प्रणय, आपका सवाल 3 भारतीय को लेकर था। जैसा कि आपको ज्ञात है, सब लोगों को यहाँ संज्ञान है कि 3 भारतीय को हिरासत में लिया गया है निज्जर के मामले में। हम लोगों को भी बताया गया इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में कोई फॉर्मल औपचारिक रूप राजनयिक कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमको बताया गया है कि ये 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस मामले में। जहाँ तक कॉन्सुलर एक्सेस की आपने बात की, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान होता है। तो कई एक देशों में ऐसा प्रावधान है कि अगर कॉन्सुलर एक्सेस जिसको हिरासत में लिया गया है, अगर वो ना मांगे तो फिर वहाँ की सरकार हमको ये बात, मतलब ये रिक्वेस्ट हमारे तक नहीं लाती है। सुओ मोटो नहीं होता है कि आपने वहाँ के नागरिक, किसी देश के नागरिक को हिरासत में लिया और उस देश के को आप कॉन्सुलर एक्सेस दे दें। Informed us. Is that an official channel information? Can we say that Canada has informed us about the arrest? I mean, I'm just... Canada has informed us about the arrest. We can say that. Yeah, Canada has informed India. Yeah. Thank you, sir. What happens is, in consulates in different countries, there are different norms. In certain countries, if a person, say a national of a particular country, if he has been apprehended, then it is for that national to make a request that please give consular access to my embassy, and thereafter it is granted. So all 3 are Canadian nationals? Beyond that, we don't have any information. As I told you, that we have been informed that 3 people have been arrested and they happen to be Indian national. That is what we have been told. Siddhant, your question was regarding whether any evidence has been shared with us. So let me first make it clear that no specific or relevant evidence or information has been shared by the Canadian Authority. तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।